आज हम लोग वायुमंडलीय दाब का एक प्रयोग करने जा रहे हैं। ये क्या है? गिलास का गिलास। और ये क्या है? इसमें लगी हुई है थाली में क्या भरा है? पानी। पानी में हल्दी डाल दिया जिससे रंग हो सके और उसका कोई ज्यादा महत्व नहीं। और हम करने क्या जा रहे हैं? जलाने। हाँ, अब तुम लोग बताते जाओगे क्या कर रहे हैं। मोमबत्ती को हमने जला दिया। जलाने के बाद इसे सुरक्षित तरीके से डिस्पोज ऑफ करेंगे, ठीक है, जिससे कोई जले नहीं। सुरक्षा बहुत जरूरी है बच्चा। अब हम लोग इस गिलास को लेते हैं और जो काम करेंगे प्रयोग में वो हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। बाद में हम लोग निष्कर्ष पे चलेंगे। इसको हम इस पे रख दे रहे हैं। कैमरा पास ले आओ, देखो क्या होता है। और देर तक रखे रहो। देखो इसमें धीरे धीरे क्या हो रहा है? बुझ गया। अब क्या कुछ हो रहा है इसमें? पानी धीरे धीरे ऊपर आ रहा है। थोड़ी देर इंतजार हम लोग करेंगे। इस समय इसमें क्या हो रहा है इसके बारे में हमारे गुरुजी बुद्धि सर बताएंगे, साथ में बताते हुए। आइए सर। ये बुझा क्यों? इसका मेन कारण ये है कि कोई भी चीज अगर जलती है तो उसके जलने का कारण होती है ऑक्सीजन। तो जो ये खाली गिलास था, खाली गिलास में क्या भरा था? वायु। तो जब तक वायु थी तब तक ये मोमबत्ती जली। और जब जितनी भी वायु थी वो मोमबत्ती को जलाने में जब समाप्त हो गई तो मोमबत्ती अपने आप क्या हो गई? क्यों बुझ गई? क्योंकि यहाँ जितनी भी वायु थी वो क्या हो गई? समाप्त हो गई। अब जब वायु समाप्त हो गई तो इसके अंदर क्या क्रिएट हो गया? निर्वात। अंग्रेजी में कहते हैं वैक्यूम। तो इसके अंदर जब वैक्यूम हो गया तो जो वायुमंडलीय दाब है वो क्या हो गया? जीरो। और वायुमंडलीय दाब जब वहाँ का जीरो हो गया और ये जो थाली का वायुमंडलीय दाब है वो वायुमंडलीय दाब के बराबर है। तो जब वायुमंडलीय दाब के बराबर है तो हम जानते हैं कि दाब हमेशा ज्यादा से किधर जाता है? कम की ओर। जैसे गुब्बारा है, अगर गुब्बारे को हम खोल दें तो जो गुब्बारा खुला हुआ होता है उससे वायु निकल करके बाहर चला जाता है, क्योंकि गुब्बारे के अंदर वायुमंडलीय दाब ज्यादा होता है और बाहर कम, तो बाहर चला जाता है। उसी तरह से यहाँ वायुमंडलीय दाब कम है और यहाँ ज्यादा है। तो यहाँ वायुमंडलीय दाब ज्यादा होने के कारण अंदर वायुमंडलीय दाब कम है, इसलिए पानी ऊपर चढ़ रहा। और तब तक चढ़ेगा जब तक अंदर का वायुमंडलीय दाब बाहर के वायुमंडलीय दाब के बराबर नहीं हो जाए। और इसको हम लोग अब उठा भी सकते हैं, इतना शक्तिशाली वैक्यूम है। ये देखो, सीधे अगर रखे हैं, अगर गिर जाए, इतना भरोसा है ना हमको इस पे। कपड़े मेरे गंदे हो जाएंगे, हल्दी लग जाएगी। लेकिन ये देखो, उठा लिया कि नहीं उठा लिया? बिना किसी सपोर्ट के। लेकिन अभी इसको तिरछा कर देंगे, बड़ा से गिरेगा ये, ठीक है बच्चों? और नजदीक करो उसको, देखो धीरे धीरे देखो चढ़ रहा है ये। इसके थ्रू अब हमारे बुद्धि सर अंधविश्वास उन्मूलन का एक बात बताएंगे आपको। गांव में लोग जो है टोना झाड़ते हैं ना। और टोना झाड़ने के लिए एक जो है कटोरा लेते हैं और एक थाली लेते हैं। थाली में जो है गोबर वगैरह जो है घोल के पानी लेते हैं और गोबर उसमें रख देते हैं। और कटोरे के अंदर जो है लोहवान जो होता है गांव में, उसको जला देते हैं। तो जो लोहवान जलाते हैं तो उसके अंदर का जो वायुमंडलीय दाब है, जो वायु है, वो क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। तो वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। और वैक्यूम जब क्रिएट हो जाता है फिर उसको पलट करके उसी पानी में रख देते हैं। तो जब पानी में रख देते हैं तो अंदर का वायुमंडलीय दाब जीरो होने के कारण, बाहर का वायुमंडलीय दाब अधिक होने के कारण वो आपस में क्या होते हैं? चिपक जाते हैं। तो ये बताते हैं, फिर उसको उठाते हैं। जिस तरह इसको हम उठा रहे हैं, ऐसे उठा के दिखाते कहते आपको बहुत तेज टोना पकड़ा हुआ है, इसलिए ये कटोरा जो है थाली को नहीं छोड़ रहा है। लेकिन उनको ये नहीं पता है कि इसका मेन कारण ये है वायुमंडलीय दाब है, क्योंकि अंदर का जो वायुमंडलीय दाब जीरो है, बाहर का वायुमंडलीय दाब ज्यादा है। इसलिए जो है जो बाहर का वायुमंडलीय दाब हो वो अंदर की तरफ जाकर के बराबर कर रहा है। और इसलिए जब वो तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक बराबर नहीं हो जाएगा। और वही बताते हैं कि जब टोना आपका खत्म हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये छोड़ देगा। लेकिन उनको ये नहीं पता कि वायुमंडलीय दाब जब बराबर हो जाएगा तब छोड़ेगा। वही कंडीशन यहाँ भी है, जब वायुमंडलीय दाब दोनों का बराबर हो जाएगा तो ये अपने आप क्या होगा? छोड़ देगा। ठीक है बच्चों, आज के लिए बस